केजरीवाल किससे लड़ें? बीजेपी से लड़ें, कांग्रेस से लड़ें या अपने ही पार्टी के नेताओं से लड़ें? क्या करें वो? यही तो मुश्किल है। आपको बताएं कि पीएम मोदी अपने भाषण में कहते हैं कि झाड़ू तिनके की तरह बिखर रहा है, और ये सही है कि झाड़ू अगर मुट्ठी में बंधा हुआ हो तो वो कचरा साफ करती है, लेकिन अगर वो खुद बिखरने लगे तो वो कचरा लगाना शुरू कर देती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जिस उद्देश्य से बनी थी, जिस आंदोलन से निकलकर आई थी, वो आंदोलन आज, वो उद्देश्य आज दिल्ली में दिल्ली की जनता नहीं देख रही है। और इसीलिए उनके पार्टी के ही लोग, विधायक, उनके पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर पार्टी छोड़ रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आपको बताएं कि जो लोग इस समय बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग होशियार हैं, वो भांप लिए हैं कि दिल्ली में लहर क्या है। लेकिन इसके बावजूद अगर कुछ लोगों को लहर नहीं दिख रहा है तो ये उनकी कमी है, कोई क्या कहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अरविंद केजरीवाल हार मान ले, हथियार डाल दें। उनको पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ दिल्ली का चुनाव लड़ना चाहिए। और हो सकता है, कोई भी ये कन्फर्म नहीं कह सकता है कि बीजेपी की ही सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। कोई ये नहीं कह सकता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी। सरकार किसी की भी बन सकती है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल भी पूरी शिद्दत से लड़ें, कांग्रेस पूरी शिद्दत से लड़े। हालांकि कांग्रेस की वापसी थोड़ी लेट से हुई है और बीजेपी तो लड़ ही रही है। लेकिन सवाल यही है कि तिनके की तरह बिखर रहा झाड़ू को समेटने के लिए अरविंद केजरीवाल अपनी ताकत लगाएं, या बीजेपी से लड़ने के लिए, कांग्रेस से लड़ने के लिए, या फिर जो दिल्ली के अंदर नाराज जनता है, चाहे वो दिल्ली का सफाई का मसला हो, पानी का मसला हो, या जो भी मसला हो, जो नाराज जनता है उससे लड़े। केजरीवाल करे तो क्या करे? अब दिल्ली की जनता खुद केजरीवाल को सुझाव दें, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो हौसला है वो टूटता हुआ दिख रहा है, दिखता है, उनके बातों से, उनके भाषणों से दिखता है। क्या कहा जाए? आम आदमी पार्टी का जो योजना है वो कांग्रेस के लोग भी स्वीकार कर चुके हैं, बीजेपी के लोग भी स्वीकार कर चुके हैं। मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल का वो योजना जो सफल है, इसीलिए तो बीजेपी वाले भी और कांग्रेस वाले भी दोनों स्वीकार कर रहे हैं उस योजना को। मतलब स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल के पास एक पॉइंट है जो दिल्ली में वो जीत सकते हैं। वो पॉइंट ये है कि मेरा योजना, यानी अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का योजना अगर अच्छा नहीं होता तो ये दोनों पार्टियां क्यों अपना रही है, क्यों कह रही है, क्यों प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि दिल्ली में कोई भी जन कल्याणकारी योजना बंद नहीं होगा। ये शब्द कहना क्यों पड़ रहा है? इसका मतलब स्पष्ट है कि बिजली, पानी और बस जैसी कुछ और जो फ्री सेवाएं हैं वो सही है, और इसीलिए वो भी उसे आगे जारी रखना चाहते हैं। तो स्पष्ट है, अब अरविंद केजरीवाल इस पॉइंट को जनता के सामने अगर मजबूती से रखेंगे, और जितनी मजबूती के साथ रखेंगे, अरविंद केजरीवाल का इस इलेक्शन में रिजल्ट उतना ही मजबूत होगा। लेकिन होता क्या है ना कि लोग अगर टेंशन में हो, लोग अगर परेशान हो, तो सही मायने में उनका जो विवेक है, ब्रेन, दिमाग जो है, और उस दिमाग से सोचने समझने की जो शक्ति है वो छीन हो जाता है। वही इस समय दिख रहा है। लेकिन हम यही कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल इंसान बुरे नहीं हैं, उनका मकसद बुरा नहीं है, उनका उद्देश्य बुरा नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे वो बुरे चंगुल में फंस गए, बुरे संगत में फंस गए। इसीलिए आज वो ये सब बोल रहे हैं, कर रहे हैं, सफाई देते फिर रहे हैं। लेकिन अब अंतिम में तय करना पड़ेगा दिल्ली के जनता को। दिल्ली की जनता जनार्दन है इस समय, बाकी सब नेता तो
बंदर हैं, वो खेल करेंगे, दिल्ली की जनता देखेगी। और दिल्ली की जनता ने ये तय कर लिया है कि सरकार किसे बनानी है, किसको देनी है सत्ता। बस 8 तारीख का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।